बंधुओं, मकर राशि। बंधुओं, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बीती ताहि विचार दे आगे की सुध ले। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो याद रखिए, जो दुख आपको साढ़े साथी में अपार मिल चुका है उसको अब भुला दीजिए आप, और यह कसम खा लीजिए कि आगे आपको साढ़े साथी जैसा दुख जीवन में कभी भी ना मिले। तो याद रखिएगा, मैं आपको ऐसे 4 रामबाण सूत्र या 4 सावधानियां दूंगा कि आगे के 40 वर्ष तक आपको साढ़े साथी जैसा दुख जीवन में अब कभी प्राप्त नहीं होगा। तो आखिरकार वह 4 कौन सी सावधानियां हैं जिससे आगे के 40 वर्ष आपके दुख विहीन बन जाएंगे, और जो पीड़ा, अपार पीड़ा, दुख कष्ट आपने झेले हैं पिछले 7 वर्षों में, आगे के 40 वर्षों में आगे आपको कभी भी यह दुख और कष्ट न मिले। तो वह 4 सावधानियां कौन सी हैं, 4 रामबाण सूत्र कौन से हैं, उन्हीं को लेकर ये पूरा वीडियो समर्पित है। और मेरा दावा है कि अगर आप पूरा वीडियो अंतिम तक देख लेंगे तो याद रखिएगा, साढ़े साथी का असर जो है ना, आगे के 40 वर्षों तक आपके जीवन में कभी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मकर राशि से संबंधित या किसी भी राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो या कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, हम सबसे पहले अपना जो सबसे पहला रामबाण सूत्र है, जो सबसे पहले जीवन की इम्पोर्टेंट सावधानी है, अगर आपने उसको रख लिया तो याद रखिए 50% साढ़े साथी तो आपकी यूं ही फुर्र हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आपको जीवन में कभी भी साढ़े साथी का दुख प्राप्त नहीं होगा। तो वो पहली सावधानी क्या है, मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट सही समझाता हूं। देखिए, ज्योतिष में 3 प्रकार की राशियां हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब मूवेबल साइन है, जो चलायमान हो, जिसके अंदर धैर्य ना हो, जो बहुत तेजी से चलता हो, जो बिना विचारे ही हर काम को कर देता हो। तो याद रखिए, तो मकर राशि जो होती है वह मूवेबल साइन है, चर राशि है। तो याद रखिए, मूवेबल साइन राशि क्या करती है कि वह बिना विचारे, बिना सोचे ही किसी काम को कर देती है। और याद रखिए, वह सोचती है कि वास्तव में जो मूवेबल साइन है उसको लगता है कि जल्दी से हर डिसीजन हम ले लें। और याद रखिए, साढ़े साथी के समय अगर कभी आपको जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, जल्दी से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करना है, तो याद रखिए फिर उसमें क्या आ जाता है, शनि के साथ राहु प्रवेश कर जाता है। क्योंकि आपको जब कोई डिसीजन बहुत जल्दी करना है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करना है, तो क्या होता है, जो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त आप करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, माया मोह जब मन में उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, तभी आप बहुत कुछ एकदम पाना चाहते हैं। और बहुत कुछ एकदम पाना, माया मोह लोभ का उत्पन्न होना, ये क्या है, ये राहु का प्रवेश करना है। तो जब मकर राशि में शनि के साथ राहु का भी प्रवेश हो जाता है, तभी माया मोह लोभ क्षोभ साम दाम दंड भेद, आप किसी भी तरह बहुत जल्दी बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखना चाहते हैं, और याद रखिए सोच विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में ये करना ठीक भी है या नहीं भी ठीक है। आपने साढ़े साथी के दौरान या साढ़े साथी के जस्ट पहले याद रखिए, बिना सोचे विचारे या तो किसी को अपना धन दे दिया होगा, या बिना सोचे विचारे किसी का बहुत सारा धन ले लिया होगा और वह धन डूब गया होगा, और आप कर्ज में बिल्कुल डूब गए होंगे, या आपकी गाढ़ी कमाई को कोई मार के चला गया होगा, पैसा फंस गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये गलती की थी। और याद रखिए, कुछ नहीं, मकर राशि चूंकि मूवेबल साइन है,
मूवेबल बहुत जल्दी शीघ्र चलने वाली राशि है, सोचती और विचारती नहीं है। और यदि उसमें कहीं राहु घुस गया या आपकी जन्म कुंडली में शनि के साथ कहीं से भी राहु का संबंध बन गया या उस समय शनि के साथ राहु की महादशा या अंतरदशा आ गई, तो आप ये गलती कर बैठे और आपने ना कुछ सोचा ना विचारा और बस आपने आदान प्रदान बड़ा व्यक्ति बनने के चक्कर में कर लिया। और याद रखिए, जिसका भोग आज तक आप भोग रहे हैं, तो आज से आप ये कसम खाइए और ये कहिए कि कोई भी काम करते समय, जीवन का बड़ा काम करते समय बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करेंगे, धैर्य से काम करेंगे और पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। क्योंकि मकर राशि मूवेबल साइन में आती है और व्यक्ति जब धैर्यवान नहीं होता है तभी गलती होती है। अब देखिए, शनिदेव तो धैर्यवान होते हैं, शनि चलते हैं, लेकिन शनि के साथ जब ये राहु का अटैचमेंट हो जाता है, राहु क्या है, हमारा माया मोह है, लोभ है, जल्दी से अमीर बनने की चेष्टा है, जल्दी से पूरी दुनिया को पा जाने की चेष्टा है। जब इस तरह की लोभ हमारे मन में आता है तब राहु शनि के साथ मिल जाता है और याद रखिए, यही हमारे दुख का मेन कारण बन जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा ज्योतिष में कि राहु और शनि के मिलने से पिशाच योग बनता है, जीवन में पूरी निगेटिविटी घुल जाती है जो कि आपकी घुली हुई है साढ़े साथी में। तो आज से ही आप कसम खाइए कि याद रखिएगा, बिना विचारे कोई काम नहीं करेंगे, धैर्य पूर्वक पहले सोचेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, क्योंकि यह मूवेबल साइन है और इसमें गलती होने की पूर्ण संभावना होती है। तो पहला सफलतम सूत्र, जो पहली सावधानी है, वो आपको ये रखना है। जो दूसरी सावधानी सुन लीजिए, तो दूसरी सावधानी क्या है? देखिए, दूसरी सावधानी आपको ये करनी है कि आपको मालूम है कि शनिदेव को उनके ही पिता सूर्य ने घर से निकाल दिया था और उनको डर डर की ठोकरें खानी पड़ी और घर से बहुत दूर जाना पड़ा, तब जाकर वो राजा बने। तो बस आपको करना क्या है कि अगर आप हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे हैं तो याद रखिए, उन्नति नहीं होने वाली। जो भी मकर राशि के लोग हैं वो अपने घर से बहुत दूर जा कर के सफलता के झंडे उन्होंने गाड़े। तो आपको भी क्या करना है कि घर से बहुत दूर जा कर के निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन आपको अपने घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। अब तीसरा सफलतम सूत्र जो है उसको सुन लीजिए। देखिए, तीसरा सफलतम सूत्र ये है कि आपको करना क्या है कि शनि आपका मालिक है कुंडली का। तो शनि क्या है? शनि गुलाम है, शनि सेवक है, शनि गरीबी है, शनि मजदूर है। तो जो मैंने ये चारों चीज़ें बताई हैं ना कि शनि गरीबी, मजदूर है, सेवक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कभी किसी गरीब को सताना नहीं है, मजदूरों का हक नहीं मारना है। इस बात को आपको याद रखना है। जो लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, बिल्कुल पददलित स्थिति में हैं, उनका कभी भी किसी तरह से शोषण नहीं करना है। अगर आपने किसी भी तरह से इन्हें सताया है, इनके साथ गलत किया है, तो याद रखिएगा फिर आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे साढ़े साथी आए और चाहे ना आए। आप ये मत सोचिएगा कि अब साढ़े साथी 30 साल बाद आएगी तो अब तो जय जय है, अब तो कुछ होने नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, ये चीज़ याद रख। अगर आपने इनके खिलाफ़ कभी हिंसा का प्रयोग किया है, कुछ गलत किया है, तो उसका दंड शनिदेव आपको देंगे ही देंगे। तो तीसरा सफलतम सूत्र ये है कि हमें इन गरीब लोगों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखनी है, कभी भी कुछ भी गलत इनके साथ नहीं करना। चौथी बात एक चीज़ याद रखिएगा, जो शनिदेव हैं वो महिलाओं का सम्मान बहुत करते हैं और उन्होंने बृहस्पति की आलोचना और बृहस्पति को मकर राशि में नीच इसीलिए बनाया है कि संस्कारों के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार होता है। तो यदि आपने किसी भी तरह से महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का डोमिनेशन किया है, डोमिनेट किया है, अत्याचार किया है, तो भी याद रखिए, शनिदेव महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्ति को किसी रूप में माफ़ नहीं करते हैं। तो मित्रों, ये मैंने सफलतम 4 सूत्र आपको बताएं सावधानी। अगर आपको लगता हो कि कोई और सूत्र हो सकते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।